बीपीएससी 67वीं पीटी के प्रतिभागियों का करियर सेपर पर स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी पीटी की परीक्षा में अब महज 2 हफ्ते बच गए हैं। तो ऐसे में तैयारी अंतिम स्टेज में है और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो इस सेट में मैं अपने अनुभव से बताने जा रहा हूं। देखिए, बीपीएससी 67वीं पीटी प्रिपरेशन टिप्स एट द 11th आवर, ये है अंतिम समय में प्रिपरेशन टिप्स, ये सेट बता रहा है। तो 2 हफ्ते बचे हुए हैं अभी और चैप्टर वाइज रिवीजन का शेड्यूल इसमें बताया गया है कि कैसे आप चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए, पहला टिप है, कुछ ये प्रायोगिक आधार पर बताया गया है, ये रहन सहन से रिलेटेड है, ये भी अहम होता है। जैसे कि आपका जो डाइट है वो फाइबर युक्त होना चाहिए। सीधा सा मतलब है कि आपका पेट साफ रहे। इससे क्या होता है कि आपका मूड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और पढ़ने का मन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वही पुराना फार्मूला है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला। 11 PM तक आप सो जाए रात्रि में और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाए 5 AM तक। और क्या है कि इस अवधि में, ये जो 2 हफ्ते का पीरियड है, इसमें आप बिल्कुल रिजर्व हो जाए अपनी तैयारी को लेकर के, किसी के साथ कोई बहस न करें। अमूमन ऐसा होता रहता है कि किसी भी टॉपिक पर हम अन्य लड़कों से बहस कर बैठते हैं और उससे टेंशन क्रिएट होता है, तो ऐसा नहीं करना है। और ये सकारात्मक सोच रखना है। नकारात्मकता, ईगो हर्ट, डिप्रेशन इत्यादि को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तभी आप पॉजिटिव रहेंगे और आप उससे क्या होगा कि पढ़ने का एनर्जी बरकरार रहेगा। अगले टिप में ये है, रिवीजन का टिप्स है। टिप नंबर 2 में 6 AM से 11 AM तक हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का रिवीजन करें। ये 5 घंटे की अवधि है। आप जो 5 बजे सुबह उठेंगे, उसके बाद 1 घंटे में आपका सारा कुछ हो जाना चाहिए, नित्य क्रिया वगैरह और हल्के फुल्के ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब। उसके बाद आप 6 AM से 11 AM तक बैठ जाएं। तो रिवीजन इसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का करें। हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में 2 घंटे दें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मेडाइवल और एंशिएंट में आप 1 घंटा समय दें, इसमें कम क्वेश्चन पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी, इसमें भी आप 2 घंटे लगाएं। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा पर डे, एक शेड्यूल के हिसाब से। अब टिप नंबर 3 में आइए। इसमें है क्या कि अब आगे की अवधि में 3 AM to 6 PM में इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करें। 3 से 6 यानी 3 घंटे का, यानी आफ्टरनून का ये पीरियड है। तो इंडियन पॉलिटी में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 के अबाउट रहता है। तो इसमें आप 2 घंटे लगाएं चैप्टर वाइज रिवीजन में। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, कुछ भी है, ज्योग्राफी मेनली, उसमें आप 1 घंटा दें। अगला टिप में है क्या कि फिर ये रात्रि का शेड्यूल है। टिप नंबर 4 में 7 PM to 9 PM यानी 2 घंटे का है। इसमें आप इंडियन इकोनॉमी और एरिथमेटिक का रिवीजन करें। इंडियन इकोनॉमी 7 से 8 1 घंटा के लिए रख लें।
और फिर अरिथमेटिक से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी आप 1 घंटा समय दें। और 1 घंटा समय दें तो उसमें देख लीजिए कि क्या क्या फ्रिक्वेंटली आता है अरिथमेटिक में। जैसे टाइम एंड वर्क का आता है क्वेश्चन, कुछ और सब है, नंबर सिस्टम से आता है। जो भी है आप पीछे का 1-2 साल का क्वेश्चन पेपर देख लें, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा और फिर उस हिसाब से उसी चैप्टर का रिवीजन करें। लास्टली क्या है टिप नंबर 5 में, कि ये भी थोड़ा प्रायोगिक है। अब है क्या कि सोने जाना है, 11 PM तक सोने चले जाना है। तो सोते समय क्या करना है, जो दिन भर हम रिवाइज किए वही प्रश्न को दिमाग में लाएंगे, सोचेंगे उसके बारे में, रिमाइंड करेंगे। इससे क्या होगा, ये सोचते सोचते आप सो जाएंगे, बहुत अच्छी नींद, गहरी नींद में सो जाएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होता है, अच्छी नींद से मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये सब करने से आप अच्छे अंक से क्वालिफाई कर जाएंगे अनडाउटेडली। तो ये है हमारे अनुभव के आधार पर, चूँकि बीते वर्षों में मैं भी BPSC का एग्ज़ामिनी रहा हूँ और रिज़ल्ट भी दिया हूँ, तो उस समय जो हम करते थे वही आपको हम बता रहे हैं। तो इसको अपना के देखें, फ़ायदा होगा आप ही को। थैंक यू वेरी मच।